आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला के ऊपर। तो देखिए, मैन्युफैक्चरर जो है लेंस को मैन्युफैक्चर करता है। ये हम कहे ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, पास के वस्तु को नहीं देख पा रहा है और दूर के वस्तु को देख पा रहा है। तो इसमें उत्पन्न हमारा आँख द्वारा जो दोष होता है उसमें किस प्रकार के दोष होता है। तो पास रखी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है और दूर की वस्तु को देख पाता है, तो इसमें बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया इसको बोला जाता है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देख लिया जाए, ये जो मान लिया जाए कि ये जो हमारा आँख है, ठीक है, ये हमारा आँख है और ये जो है आई बॉल है। जो हमारा आँख जो है उत्तल लेंस की जैसा व्यवहार करता है, वो ये जो है ये उत्तल लेंस की जैसा व्यवहार करता है, ये उत्तल लेंस है। और ये जो पूरा सेटअप है ये आई बॉल है। क्या है? आई बॉल है। और जैसे ही प्रकाश की किरण ऐसे अनंत से आती है, ऐसे आएगी और ये लेंस जो है ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा, मोड़ देगा और रेटिना पे जो है इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये स्क्रीन का काम करता है, यहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, रेटिना पे ही। अब क्या होता है, जो आई बॉल का यदि साइज, मान लिया जाए कि इसका जो साइज है छोटा हो जाए, इसका जो आई बॉल के साइज है, मान लिया जाए कि ऐसे जो है आई बॉल का साइज बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया। देखिए बना, ये जो आई बॉल का जो साइज है ऐसे करके ये छोटा हो गया, इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। और पहले से देखिए जो फोकस हो रहा था, देखिए ए वाला पॉइंट पे ऐसे फोकस हो रहा था, पहले से ऐसे जो फोकस है ए वाला पॉइंट पे ऐसे फोकस हो रहा है। अब देखिए इमेज को फॉर्मेशन के लिए रेटिना पर लाइट रेज को देखिए ऐसे इंटरसेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे रेटिना पर जो है ये प्रकाश की किरणों को कटान होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए रेटिना पर नहीं कर करके क्या आई बॉल ये वाला साइज छोटा हो गया, तो अब क्या होगा, रेटिना से पीछे कट गया। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा, इसका आई बॉल छोटा हो गया तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार का लेंस लगाएंगे कि यहाँ पीछे नहीं कट करके यहाँ रेटिना पर कटे। तो इसका यदि हम उपचार देखें तो क्या करेंगे, ये यदि प्रकाश की किरणों को और ऐसे पास मिला देगा और इस किरणों को और ऐसे यदि पास मिला देगा, तो यहाँ पर नहीं पीछे, इस रेटिना से पीछे नहीं कट करके रेटिना पर कटेगा। तो देखिए लेंस जो होता है, दो प्रकार के लेंस होता है। इस एक अवतल लेंस होता है, हम लोग जानते हैं। देखिए एक अवतल लेंस होता है, इसको है अवतल लेंस और इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। और ये क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को ऐसे दूर हटाने का काम करता है और उत्तल लेंस जो प्रकाश की किरणों को अपनी ओर कन्वर्ज करने का काम करता है, ऐसे मोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या कौन सा लेंस का उपयोग होगा, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे ताकि यहाँ से आएगा प्रकाश की किरण तो ये और मोड़ देगा, मोड़ करके ये यहाँ पे ऐसे इमेज का रेटिना पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए, आप देखिए एक और बात देखिए, इसका जो आई बॉल है इसका साइज और यदि हम बड़ा कर दे, आई बॉल का साइज और बढ़ा दे, तो देखिए पहले से करना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा है लाइट की किरणें इंसेक्ट करना चाहिए यहाँ पे, और अब रेटिना चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कटने के लिए प्रकाश की किरणों को देखिए रेटिना पर कटाने के लिए क्या करेंगे, तो इस तरह के ऐसे वाला अवतल लेंस लगा देंगे और ऐसे आएगा तो ये क्या करेगा, देखिए और इसके नीचे से कर दीजिए, ऐसे आएगा प्रकाश की किरणें यहाँ पे टकराएगा और यहाँ पे टकरा करके तब यहाँ पर ऐसे रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग इस लेंस का उपयोग करके उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग करके क्या देखे, किस लिए उपयोग किए, प्रकाश की किरणों को बेंड करने के लिए यानी मोड़ने के लिए उपयोग किए। नहीं देखिए ये इस पे कटा, ये पीछे कट रहा था तो आगे और मोड़ दिए, और देखिए इसके अंदर रेटिना के अंदर आई बॉल में ही कट रहा था तो इसको और फैला दिए, यानी कॉन्टेक्ट करना। देखिए प्रकाश की किरणों को ऐसे अपनी ओर कॉन्टेक्ट करने का, चाहे ऐसे दूर हटाने का काम, ऐसे लेंस
प्रकाश की किरणों को ऐसे अपनी ओर मोड़ दे तो ऐसे दूर हटा दे। तो एक तरह से बेंड ही तो है, अर्थात हम कह सकते हैं जो लेंस का उपयोग करते हैं प्रकाश की किरणों को बेंड करने के लिए उपयोग हम करते हैं। तो बेंड किसी भी चीज को या कोई भी मटेरियल को यदि बेंड करना है, मान लीजिए कि ये रड है, ठीक है, यहाँ से ए और बी एक रड है, और इस रड को यदि हम बोले कि इसको बेंड कीजिए, ठीक है, देखिए ये रड है, ये भी एक रड है, यदि बोले कि इसको बेंड करना है तो बेंड करने के लिए उसमें पावर की आवश्यकता होगी नहीं। अब मान लिया जाए कि इसमें थोड़ा सा पावर हम लगाए, थोड़ा सा पावर लगाए, इतना बेंड होगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना आप पावर लगा रहे हैं, उतना ही इसका साइज इस तरह से होगा। नहीं, यानी यदि इसमें पावर कुछ थोड़ा सा मान ले कि 10 न्यूटन लगा रहे हैं और इसमें 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तो जिसमें जो रड है मोड़े हैं, ये डिपेंड करता है कितना आप पावर लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप पावर लगाइएगा उतना ही ज़्यादा ये बेंड होगा। तो इसी तरह से इसका यदि देखें कि प्रकाश की किरणों को यहाँ पे देखिए, ये जो है ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से पोल बना दीजिए। अब प्रकाश की किरणों को यहाँ पे मोड़ रहा है। अब यदि हम बोले कि यहाँ पे देखिए, सिंपल से यहाँ पे देखिए ये उत्तल लेंस है, मान लिया जाए कि ये ऐसे रेज आ रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है, यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट किया तो ये तो फोकस हो गया, पी से यहाँ तक फोकस। अब यदि बोले एक किरण को यहाँ पे मोड़ दिए, पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था ए पॉइंट पे और अब इंटरसेक्ट कर रहा है बी पॉइंट पे, तो इससे हम क्या बता सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणों के जितना ज़्यादा मोड़ेगा उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम मोड़ रहे हैं उसका उतना ही ज़्यादा पावर होगा। यानी आप देखिए, एक और मोड़ दीजिए, यहाँ से सी पॉइंट पर हम मोड़ रहे हैं तो देखिए यहाँ से इसका फोकस F1, इसका फोकस F2 और इसका फोकस F1, ये होगा F1, ये क्या होगा F2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा F3। अब अलग अलग प्रकाश की किरणों का ऐसे जो बेंड किया है उसका पावर तो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान में देखा जाता है, मैन्युफैक्चर ध्यान में रखता है कि इसका जो फोकस कितना होगा, और ये जो फोकस डिपेंड करता है किस पे, पावर पे। अब यदि हम पावर इसमें ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसका फोकस क्या होगा, ज़्यादा मुड़ेगा, प्रकाश की किरण क्या होगा, ज़्यादा मुड़ेगा, तो नज़दीक में, लेंस के नज़दीक में ही ये क्या इंटरसेक्ट कर जाएगा। अब इसका देखिए सबसे ज़्यादा पावर देखिए इसका होगा, इसके बाद सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा मुड़ा है तो इसका पावर ज़्यादा होगा, इससे कम होगा और सबसे कम ए वाला को होगा। यानी जो प्रकाश की किरण जितना ज़्यादा मुड़ेगा उस पर लेंस में उसका उतना ही ज़्यादा पावर होगा। तो यहाँ से देख लिए कि पावर ज़्यादा तो फोकस क्या कम हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि कोई लेंस के पावर ज़्यादा है, यानी पावर ज़्यादा है तो प्रकाश की किरणों की बेंडिंग जो होगा जल्दी मुड़ेगा। अब जल्दी मुड़ेगा तो नज़दीक में ही इंटरसेक्ट कर जाएगा, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा। इसीलिए हम लोग लेंस की पावर की डिफिनेशन क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की पावर कहते हैं। अब यहाँ से मेन कंसेप्ट समझ में आता है कि जो लेंस की पावर होती है फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। क्यों कि पावर क्या चाहिए, प्रकाश की किरणों को अपनी ओर ऐसे पोल की वजह से मोड़ देता है, इंटरसेक्ट करने का काम करता है, और जितना ज़्यादा मोड़ेंगे उतना ही उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से यह देख सकते हैं कि जिस लेंस में जितना ही ज़्यादा पावर होगी उसका बेंडिंग कैपेसिटी जो होगा, बेंड करने का, लाइट किरणों को बेंड करने की कैपेसिटी होगा उतना ही ज़्यादा होगा, और ज़्यादा जल्दी बेंड करेगा, यानी फोकस दूरी को क्या करेगा, घटा देगा। तो इसीलिए लेंस की पावर का जो सूत्र जानते हैं हम लोग, फार्मूला जानते हैं, पावर इजकल टू 1/फोकल लेंथ। 1/ क्या जानते हैं, फोकल लेंथ जानते हैं, और इसको P इजकल टू 1/F बोलते हैं। और देखिए, और इसका जो यूनिट होता है, लेंस के पावर का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है, लेंस के पावर का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए जो फोकल लेंथ और पावर में रिलेशन देख लिए, जो लेंस की क्षमता के जो डिफिनेशन होता है, फोकल लेंथ की क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो अब देखिए, यहाँ से देख लिए पावर का, देख लिए। अब जो लेंस की जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो डिपेंड करता है मीडियम पर, देखिए मान लिया जाए कि ये जो लेंस है
लेंस है और इसमें क्या एयर है, और इस लेंस का जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या μ2 है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 है। तो इसके तुलना में जो लेंस क्या होगा डेंसर मीडियम का काम करेगा और एयर जो है रेयर मीडियम का काम करेगा। अब देखिए डेंसर मीडियम में लाइट जल्दी मुड़ेगा और रेयर मीडियम में क्या होगा स्पेस ज़्यादा होगा, इसीलिए लाइट कम मुड़ेगा। तो यहाँ पे जो लेंस का जो मैन्युफैक्चर किया जाता होगा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर भी किया जाता होगा। तो यहाँ से देख लिए। अब देखिए ये जो फोकस होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ होगा। ये लेंस देखिए ऐसे और इस ऐसे, तो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिए और इसका अपवर्तनांक देख लिए और फोकस दूरी देख लिए। तो यहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चर जो है लेंस बनाता होगा तो फोकस दूरी को ध्यान में रखते हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अपन को याद रखना है 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हाँ तो अब देख लेते हैं इसका जो रिलेशन है 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जो रिलेशन आया है वो रिलेशन कैसे आया है, तो सबसे पहले देखिए ये जो आपका लेंस है, ये लेंस है, इसका कुछ अपवर्तनांक होगा और ये जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ है। अब देखिए इसका जो सतह है, मान लीजिए कि इसका जो सतह है प्रवर्तक सतह 1 है और इसका जो प्रवर्तक सतह ये क्या है, लेंस का प्रवर्तक सतह 2 है। अब देखिए प्रवर्तक सतह 1 पे देखिए थोड़ा सा विचार कीजिए, 1 वाला प्रवर्तक सतह को अच्छा से देखिए। ये जो ऐसा प्रवर्तक सतह है तो इसका यदि एक ऐसे गोला बनाया जाए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एक गोला होगा। तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र जो होगा इस प्रवर्तक सतह 1 के लिए कहीं न कहीं होगा। मान लीजिए कि इसका क्या होगा C1 होगा। अब ये सतह प्रवर्तक सतह C2 के लिए देख लीजिए, इसको यदि कहीं न कहीं ऐसे यदि गोला बना है, गोला ऐसे बना है, तो इसका भी प्रवर्तक सतह कहीं न कहीं देखिए इसका जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं न कहीं सतह 2 के लिए है, तो इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या C2 रख दिए। यानी इसका सेंटर इस प्रवर्तक सतह के लिए सेंटर C1 का काम करेगा और इस प्रवर्तक सतह C2 का जो सेंटर है 2 का सेंटर जो है C2 काम करेगा। अब जरा देख लेते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी सर्किल से यदि कोई सर्किल है केंद्र है और सर्किल के सरकमफ्रेंस पर जो सर्किल के सरकमफ्रेंस है परिधि है वो इस पे क्या अभिलंब बनाता है 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यहाँ से यदि हम ऐसे खींचे, यहाँ से यदि हम इस सतह पे ऐसे यदि हम डॉट लाइन से ऐसे खींचे तो देखिए यदि इसका नाम देते ए, तो C2A जो क्या हो गया इस सतह के लिए प्रवर्तक सतह किसके लिए, देखिए C2 के लिए प्रवर्तक सतह 2 के लिए ए जो है C2 से लेकर A तक अभिलंब का काम करेगा और इस सतह पे C1 जो है इसके लिए यदि हम ऐसे मिला दे तो इसके लिए मान लीजिए पॉइंट हम भी लिखे तो इसके लिए इस प्रवर्तक सतह 1 के लिए जो C1 से B जो दूरी है वो अभिलंब का काम करेगा। अर्थात कह सकते हैं इसके लिए ये जो है इसके लिए अभिलंब ये हो गया और इस प्रवर्तक सतह के लिए अभिलंब C1 से लेकर के B तक हो गया। अब देखिए ये जो कंसेप्ट का यूज किए हैं ये आप लोग को जो बताए हैं किस लिए बताए हैं, तो देखिए हम जानते हैं, मान लिया जाए कि ये अभी जो बताए हैं ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर वो है। अब मान लिया जाए कि ये जो लेंस है इसका अपवर्तनांक और इधर एयर है और इधर भी एयर है, इसका अपवर्तनांक μ1 है और ये जो लेंस का अपवर्तनांक क्या है μ2 है। एक एक कंसेप्ट को ध्यान से देखिए। और ये जो प्रवर्तक सतह क्या है 1 है, ये प्रवर्तक सतह 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लिया जाए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट O है, ठीक है, ऑब्जेक्ट O है और इस ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, इमेज को फॉर्मेशन करना है, इमेज बनाना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि पहला प्रकाश किरण सीधे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के ऐसे गुजर गया और सीधे चला गया। अब देखिए एयर है तो ये क्या रेयर मीडियम पर काम करेगा और ये क्या है इसका अपवर्तनांक एयर के तुलना में लेंस का अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होगा ज़्यादा होगा। तो जिसका अपवर्तनांक का वैल्यू ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा, तो ये जो हमारा होगा संघन माध्यम होगा यानी डेंसर मीडियम होगा।
अब जरा यहाँ से देखिए, ऑब्जेक्ट ओ का इमेज का फॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट ओ है, तो पहला प्रकाश किरण सीधे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से होकर सीधे ऐसे क्रॉस करा गया, सीधे चला गया। अब दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे प्रकाश से किरण जाएगा और इस सरफेस से, ये सरफेस 1 था, 1 वाला सरफेस पे टकराएगा। आप देखिए ये रियल माध्यम है, रियल मीडियम है, और ये जैसे ही यहाँ पे टकराएगा तो इसके लिए देखिए एक अभिलंब बना दीजिए। यहाँ पे जो अभिलंब बनाए थे, और थोड़ा सा इसके लिए जो अभिलंब बनाए थे, किस कौन सतह के लिए, C1 सतह के लिए जो अभिलंब बनाए थे, C1 दिए थे, 1 सतह के लिए अभिलंब यही था। अब देखिए ये माध्यम विरल है, ये माध्यम क्या है, संघन है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो संघन माध्यम में जाते समय प्रकाश की किरणों अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरणों को ऐसे सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हो गया माध्यम चेंज, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये आपका रहा अभिलंब। देखिए ये वाला पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। तो ए C1 ए जो है क्या, ए बी ना है, तो इसका नाम देते हैं बी। तो C1 बी जो है अभिलंब है, तो अभिलंब से मुड़ना है, अभिलंब की ओर मुड़ना है। तो मुड़ेगा तो ऐसे जाएगा, इधर जाएगा तो दूर ना हटेगा, तो इसीलिए इधर नहीं जा करके ऐसे मुड़ेगा, अभिलंब की ओर ऐसे सीधे मुड़ जाएगा। तो यहाँ नहीं जा करके अब क्या करेगा, यहाँ अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और जैसे ही मुड़ेगा और मुड़ करके ऐसे सीधे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और इसका जो इमेज है, इसका जो इमेज है ऐसे सीधे मुड़ेगा, और इसका जो है इमेज बना देगा आएगा। तो यहाँ पे ये देख लिए, जो ऑब्जेक्ट को रखा था उसका इमेज क्या बना है, I1 बना है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर से वो ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु की दूरी हो गया। अब देखिए इसका इमेज क्या बना है, इसका इमेज है, इस इमेज का नाम हम देते हैं V, I1, और इसका जो इमेज बना है V बना है। अब देखिए ये जो इस सतह के लिए, C1 सतह के लिए इमेज I1 बना है, तो ये वाला सतह C2 सतह के लिए जो सतह 2 है, तो इसके लिए ये भी तो काम करेगा, ये भी तो परिवर्तक सतह है, तो ये भी काम करेगा। तो आपका जो इमेज O का, जो ऑब्जेक्ट O है, उसका इमेज फाइनल इमेज I1 नहीं बना है, बनना चाहिए था। यदि यहाँ पे ये वाला सतह परिवर्तक सतह नहीं रहता, ये सतह 2 नहीं रहता, देखिए ये वाला 2 वाला सतह नहीं रहता, तब हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज I1 बनता। लेकिन क्या करेगा, जैसे ही इस पॉइंट पे टकराएगा, ठीक है, जैसे ही ऐसा विलंब की ओर मुड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट पे क्या करेगा, फिर देखिए ये डेंसर मीडियम हो गया, और जैसे ही रेयर मीडियम से जाएगा डेंसर टू रेयर, देखिए चेंज हो रहा है, ये क्या होगा, विरल से संघन, और फिर संघन से विरल में जा रहा है। तो बनना चाहिए था प्रतिबिंब ए, ठीक है। तो ए वाला I1 प्रतिबिंब नहीं बना है। फिर ये क्या करेगा, ये वाला सतह पे टकराएगा तो अभिलंब से दूर हटा देगा। तो इसके लिए ये परिवर्तक सतह 2 के लिए अभिलंब क्या है, तो परिवर्तक सतह 2 के लिए अभिलंब क्या है, C2A। तो यहाँ पे इसका मान लिया जाए कि ये जो है आपका C2 होगा, सेंटर होगा, और इसके लिए ये जो आपका क्या होगा, अभिलंब होगा। और ए वाला पॉइंट का नाम हमने ए दिया है, ए दिया है। तब ये क्या करेगा, इतना मोड़ा था, ये वाला सतह जो इतना मोड़ दिया, और ये वाला सतह के और ऐसे करके मोड़ देगा, और इसका जो इमेज बनेगा ऐसे फाइनल इमेज यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट O के लिए फाइनल इमेज देखिए I1 बना है। अब देखिए अब इसके लिए, इस सतह के लिए ये जो आपका जो फाइनल इमेज है, इसका नाम दे दीजिए V1, और ये जो है V बना है। तो अब जरा देखिए इस सतह के लिए वस्तु की दूरी क्या है, U है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है इमेज क्या बना है, I1 बना है। तो यहाँ से U और इसका इमेज जो है, U वस्तु की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी V1 हो गया। अब देखिए ये वाला सतह, इधर सतह 2 के लिए जो है, इधर क्या वस्तु रखा हुआ, ये वस्तु का काम करेगा। सतह 2 यदि ले, सरफेस 2 के लिए यदि देखें हम, तो I1 जो है वस्तु का काम करेगा, और इसका जो इमेज क्या बना है, I बना है। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट इसका जो कंस्ट्रक्शन है देख लिए, कंसेप्ट जो था, इसका मेन कंसेप्ट यही था। इसके लिए सबसे पहले ये अभिलंब बना दिए। अब सतह 1 के लिए देख लिए, यहाँ पे जो है इधर साइड में, लेफ्ट साइड में वस्तु को रख दिए, और इसका इमेज क्या बना है, I1 बना है।
अब जैसे ही ये क्या है, विरल माध्यम है, ये डेंसर मीडियम है और ये लेंस के अंदर जो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो इसीलिए संघन माध्यम का काम करेगा। और ये वाला सतह पर जैसे ही सरफेस 1 पर टकराएगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मोड़ देगा, तो इसके लिए अभिलंब ये है, ऐसा मोड़ देगा। अब जैसे ही दूसरा सतह पर पड़ेगा तो और अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, दूर हट जाएगा, क्योंकि यहाँ डेंसर टू लेयर जा रहा है तो ऐसे दूर हटेगा, तो इसके लिए अभिलंब ये है तो दूर हटेगा। ऐसे यदि जाता था अभिलंब से मुड़ता तो और ऐसे दूर हट रहा है, दूर हटा दिया। देखिए ये आपके लिए अभिलंब है, C2 ये जो है अभिलंब है, तो और दूर हटा करके आपका जो फाइनल इमेज बना है आई बना है। तो इस सतह के लिए सरफेस 2 के लिए यदि हम देखें, सरफेस 2 के लिए जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हमारा जो है क्या है, यहाँ से V1 का काम करेगा और इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है क्या V का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन की ओर चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इस सरफेस 1 के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला जानते हैं, अपवर्तन सूत्र जानते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है और अपवर्तन सूत्र के लिए कन्वेक्स सरफेस और कनकेव सरफेस दोनों के लिए अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं सरफेस 1 के लिए अपवर्तन सूत्र। ठीक है, तो सतह 1 के लिए, ठीक है, अपवर्तन सूत्र, ठीक है, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर सरफेस 1। चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या जानते हैं, रिफ्रैक्शन फार्मूला जानते हैं म्यू, रिफ्रैक्शन फार्मूला जो होता है μ2 माइनस μ1 बटा r होता है और μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u होता है। ये आपका क्या है, रिफ्रैक्शन फार्मूला है। इसमें अब देखिए, और इसका जो अपवर्तनांक है μ1 है, एयर का है, और ई जो है μ2 है क्या, ये लेंस का अपवर्तनांक है। ये क्या है, तो विरल मीडियम का काम करेगा और ये क्या है, संघन माध्यम का काम करेगा। तो इसमें यदि सरफेस 1 के लिए हम अपवर्तन सूत्र लगाएं तो क्या क्या होगा, देखिए। तो सरफेस 1 के लिए मान लिया जाए, यहाँ से देखिए सरफेस 1 के लिए ये जो है, इसके लिए देखिए ये जो है R2 का काम करेगा और यहाँ जो है इसका जो त्रिज्या है देखिए ये R1 का काम करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सरफेस 1 के लिए चल रहे हैं तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बटा में R1 इक्वल टू μ2। अब देखिए V जो है सरफेस 1 के लिए इमेज हमारा क्या बना है, अब सरफेस 1 तो यही है ना, सरफेस 1 देखिए ये वाला सतह है जो क्या माने थे, सरफेस 1 माने थे, सतह 1। तो सतह 1 के लिए जो क्या देखना है, बस इमेज की दूरी। तो इमेज की दूरी क्या माने हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट था सरफेस 1 ऑब्जेक्ट वो रखे थे, उसका प्रतिबिंब क्या बना था, इसका प्रतिबिंब आई बना है। तो इसका जो है प्रतिबिंब की दूरी क्या माने हैं, V1 माने हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1, और जो ऑब्जेक्ट की दूरी जो है U है तो इसका लिख दीजिए सिर्फ U। तो μ1 बटा क्या हो जाएगा, U है तो U लिख लीजिए। अब इसका इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। अब यदि लिखे सरफेस सतह 2 के लिए, सतह 2 के लिए अपवर्तन सूत्र, सतह 2 के लिए क्या हो जाएगा, अपवर्तन सूत्र। यदि 2 के लिए देखें तो क्या, 2 के लिए यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, μ2। अब ध्यान से देखिएगा, हम 1 से 2 में मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे थे, तो हम इसीलिए यहाँ कोई चेंज नहीं किए, μ2 माइनस μ1 किए। पहला से देखिए, पहला से दूसरा में जा रहे हैं तो दूसरा में से पहला को हम घटाए हैं, μ2 में से μ1 घटा है। अब देखिए जैसे 2 से 1 में जा रहे हैं, 2 से 1 में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सरफेस 2 के लिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 बटा क्या हो जाएगा R माइनस μ2 बटा में R2 इक्वल टू μ1 बटा, अब देखिए μ1 2 था तो 1 कर दिए। अब यहाँ पे क्या, इमेज की दूरी, तो इस सतह 2 के लिए देखिए, सतह 2 के लिए जा रहे हैं तो सतह 2 के लिए इमेज की दूरी क्या V है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, V पुट करेंगे। और देखिए, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब
यू होता है, क्या होता है, यू होता है। तो यहाँ इसके लिए प्रतिबिंब का काम कौन करेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम क्या करेगा, तो I1, तो इसका दूरी क्या है, V1 है, तो यहाँ पुट करेंगे V1। अब इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर दिए, ऐड। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट और राइट साइड वाला राइट को ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बटा ये R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बटा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और इसका देख लीजिए, ये आपका होगा, ये साइड वाला क्या हो जाएगा, μ2 बटा V1 माइनस μ1 बटा U, और इस इक्वेशन 2 से μ1 बटा V माइनस μ2 बटा V1। अब देखिए लेफ्ट साइड को ऐड किए हैं और राइट साइड वाला को राइट से ऐड किए हैं। तो देखिए यहाँ से क्या कुछ दिख रहा है, कट रहा है कुछ, देखिए μ2 बटा V1 और μ2 बटा V1, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया और कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें यदि μ1 इधर भी μ1 μ2 दोनों में है और सिर्फ चेंज साइन चेंज दिख रहा है। देखो μ2 जो है प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, और यहाँ ये प्लस में यहाँ माइनस में है। यदि साइन एक दोनों में से कोई एक को यदि हम साइन चेंज करें तो सिमिलर हो सकता है। तो यदि हम देखें इसमें यदि हम साइन माइनस लगा देंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, μ1 माइनस में μ2 बटा क्या हो जाएगा R1। चाहे तो इसमें माइनस ले लीजिए, तो μ2 माइनस μ1 बटा ये R1 हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम साइन प्लस था तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, तो μ2 बटा μ1 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन ले लिए हैं। अब एक क्या बचा, देखिए μ1 बटा V, μ1 बटा क्या होगा V, और यहाँ से μ1 बटा क्या होगा U, ये प्लस में है माइनस में। अब यहाँ से μ2 माइनस μ1 यदि हम कॉमन ले, दोनों सेम है, देखिए μ2 माइनस μ1 और μ2 माइनस μ1 दोनों सेम है, तो कॉमन ले तो क्या होगा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, ठीक है। अब देखिए यदि हम इसमें μ1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 बटा V माइनस 1 बटा U। तो यहाँ से ये देखिए एक गुना में है तो इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो अब यदि यहाँ से देखें μ2 माइनस μ1 बटा μ1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, ये हो जाएगा आपका, और इधर क्या बचेगा 1 बटा V माइनस 1 बटा U। यहाँ तक ध्यान से इसको देखिए। अब इसका यदि हम क्या करेंगे, म्यू अलग अलग डिवाइड करेंगे तो म्यू बटा μ1, और ये μ1 से μ1 काट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए, देख लीजिए ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, मान लिया जाए इसके नीचे लिखिएगा, स्पेस नहीं है इसीलिए आपको हम यहाँ बॉक्स में बना करके लिख रहे हैं, इसके नीचे लिखना है। तो कंडीशन क्या लिखना है, कंडीशन में देख लीजिए, मान लिया जाए कि ये लेंस है, ठीक है, लेंस है। तो लेंस जैसे ही आँख में हम लेंस ऐसे लगाते हैं, चश्मे के रूप में पहनते हैं, तो प्रकाश से किरणें क्या आती है, अनंत से आती रहती है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और अनंत से आती है, और ये प्रकाश से किरणों को, अनंत से आने वाली प्रकाश से किरणों को कहाँ काटती है, फोकस से काटती है। तो आपका जो वस्तु का काम, वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पे, यानी इन्फिनिटी पे रखा हुआ, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका इमेज कहाँ बनता है, तो इसका जो इमेज बन रहा है ये फोकस पे बन रहा है, तो V का जो काम करेगा F के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं U जो है इन्फिनिटी होगा और V का जो वैल्यू होगा F। अब इसमें पुट कीजिए। अब देखिए और जो है μ1 है। अब देखिए और क्या है, जो और जो μ1 का अपवर्तनांक देखिए ये एयर है,
एयर में रखा हुआ है, एयर है, तो एयर जो है, एयर का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से म्यू वन का वैल्यू क्या होगा, 1। और मान लिया जाए कि म्यू टू जो है, और क्या हो जाएगा, ई जो म्यू वन एयर के लिए 1 हो जाएगा, और ई जो मीडियम के लिए है, मान लिया जाए कि इसका अपवर्तनांक म्यू है। तो यहाँ पे यदि देखें तो क्या हो जाएगा, म्यू और 1 है तो नीचे 1 छिपा हुआ है, तो म्यू माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए 1/v की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए पर रखेंगे, क्योंकि बस बीम फोकस भी बनेगा। इस कंडीशन में लिखेंगे, इसके नीचे ये लिखना है, ये कंडीशन लिख करके इसके बाद ए वाला लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। इसके लिखने के बाद ये लिखना है। अब 1/v। अब देखिए यू का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटिव, तो 1/इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या होता है, 1/इन्फिनिटिव ऐसा लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखिए आप लोग को लिख दिए यहाँ पे 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए ये प्रूफ हो गया 1/f इक्वल टू v1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका प्रूफ हो गया।